नरेंद्र मोदी का काशी में शो चल रहा है, विरोधी भी एक नया शो कर रहे हैं। अलग अलग तरह के दो शो चल रहे हैं। फुल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है गुजरात से लेकर पटना तक। राहुल गांधी ने आज कौन सा कार्ड चला, अमित शाह ने पटना पहुंचकर कौन सा नया प्लान बनाया, महाराष्ट्र में सीटों पर बात कहां अटकी है, बंगाल में नरेंद्र मोदी ने दीदी को हराने की कौन सी नई रणनीति बना ली है, मोदी के विरोधी इस वक्त कहां व्यस्त हैं, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। इंडी अलायंस कहां फंसा, कौन किससे है खफा, पता चल गया। सीटों पर घमासान, मोदी विरोधियों का कैसे बिगड़ा प्लान, पता चल गया। बीजेपी से 1-on-1 फाइट का मिशन, इंडिया अलायंस में क्यों बढ़ी टेंशन, पता चल गया। पिछले साल जून में पटना में 26 पार्टियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, मोदी को हराने का प्रण लिया था, हम साथ साथ हैं का गीत गुनगुनाया था। लेकिन 9 महीने में ही कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें बन गई, असलियत सामने आ गई। नीतीश ने गठबंधन छोड़ दिया, ममता ने कांग्रेस का दिल तोड़ दिया। अब जो बचे हैं बन उनमें भी नहीं रही। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीटों पर झगड़ा मचा हुआ है। केरल में लेफ्ट कांग्रेस से नाराज, कश्मीर में टूटी गठबंधन की आस। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गोवा सुलझा, महाराष्ट्र में अब भी मामला उलझा। बिहार में कौन लड़ेगा ज्यादा, गुजरात, एमपी में नेता बदलें पाला। मोदी से लड़ाई में विरोधी मोर्चा पिछड़ता जा रहा है। बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडी अलायंस में अभी भी कहीं मंथन हो रहा है तो कहीं बात हाथ से निकल चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने जो सीटें घोषित की हैं, उनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों की हैं। लेकिन वायनाड से राहुल के नाम के ऐलान को लेकर अब लेफ्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। राहुल के लिए यह सीट सेफ है, लेकिन लेफ्ट पार्टियां इससे नाराज हैं। Mr. Rahul Gandhi, of his stature, should have preferred to contest any other seat directly confronting BJP. Now he is holding Nyay Yatra. Who is denying Nyay to the people? It is the ideology of BJP, RSS combined. If that is so, while fighting in Wayanad, what message he is conveying to the people, whom he considers to be the primary target, BJP or the left? That is for Mr. Rahul Gandhi, that is for Congress party to do serious introspection. डी राजा ने राहुल से 3 सवाल किए हैं। लड़ाई मोदी से तो राहुल लेफ्ट से क्यों लड़ रहे हैं? लेफ्ट कांग्रेस की लड़ाई से देश में क्या पॉलिटिकल मैसेज जाएगा? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नॉर्थ इंडिया से क्यों नहीं लड़ते? डी राजा की नाराजगी जायज है। राजा इसलिए और भी नाराज हैं क्योंकि यहां से उनकी पत्नी एनी राजा सीपीआई की कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे तो उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने पूरा कैलकुलेशन लगाकर राहुल को इस सीट से फिर कैंडिडेट बनाया है। वायनाड में 30% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। वायनाड कांग्रेस की सेफ सीट है। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट बनी थी। 2009 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ही जीती है। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर अमेठी से शुरू हुआ था। एक जमाने में यह कांग्रेस की सेफ सीट थी, लेकिन पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। अब अपने सबसे बड़े नेता को अमेठी से उतारने का रिस्क लेने से पहले कांग्रेस 100 बार सोच रही है और बीजेपी राहुल को अमेठी से उतरने का चैलेंज कर रही है।
अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। हालांकि राहुल अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, इस पर कांग्रेस सस्पेंस बनाए हुए है। राहुल डर गए वाला जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, कांग्रेस उसे आखिरी वक्त तक सही साबित नहीं होने देना चाहती। Brother, we only released the 39 seat yesterday. Wait for our release. Why BJP is so much worried about Rahul Gandhi now? We will win Amethi, we will win Rai Bareli. We are very much confident. These people are trying to create an impression that they are everything. But the people of India is everything, not BJP or Narendra Modi. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी की सीट छोड़ी है। कांग्रेस ने राहुल के वायनाड से लड़ने का ऐलान किया तो अखिलेश यादव ने भी उन पर तंज किया। अखिलेश ने कहा कि राहुल यूपी से लड़ने आए या ना आए, उनकी पार्टी बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी लोग हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंडिया अलायंस में राहुल पर ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो अपनी यात्रा में व्यस्त हैं। राहुल की यात्रा आजकल गुजरात में है। दाहोद गोधरा के रास्ते आज राहुल भरूच पहुंचे हैं। भरूच अहमद पटेल का गढ़ रहा है। ये सीट इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। इसे लेकर अहमद पटेल का परिवार नाराजगी खुलेआम जता चुका है। यहाँ के कांग्रेस वर्कर और नेता भी इस फैसले से नाराज हैं। सिर्फ भरूच नहीं, पार्टी से नाराजगी गुजरात के कई कांग्रेस नेताओं में रही है। नारायण राठवा, अर्जुन मोढवाड़िया जैसे गुजरात के बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो गुजरात के 6 विधायक भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। इसलिए विपक्षी अब तंज कर रहे हैं। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस हो रही है। गुजरात की तरह की दिक्कत मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के सामने है। यहाँ के बड़े और दिग्गज कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। पचौरी ने साफ साफ कहा कि राहुल की कांग्रेस अब पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। कि हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है, उनसे विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने एक मुश्किल और है। कांग्रेस के लिए एमपी में कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता तक चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं। पता चला है कि कांग्रेस हाईकमान दिग्विजय और कमलनाथ समेत कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहता है, लेकिन ये नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर असल घमासान मची है महाराष्ट्र में। यहाँ मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। इंडिया अलायंस में शामिल तीनों पार्टियां अपने लिए ज्यादा सीटें चाहती हैं। उद्धव की शिवसेना 23 सीटों पर दावा कर रही है, तो कांग्रेस 21 सीटों पर। शरद पवार की पार्टी भी 10 सीटों की डिमांड कर रही है। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 54 सीट होती हैं, जबकि महाराष्ट्र में कुल 48 ही लोकसभा सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी में पेच कहां फंसा है उसे भी समझ लीजिए। जालना, हिंगोली, भिवंडी, रामटेक, नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीटों पर उद्धव की पार्टी अड़ी हुई है। प्रकाश आंबेडकर 27 सीटों की मांग कर रहे हैं। आंबेडकर की मांगों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस सहमत नहीं है। प्रकाश आंबेडकर को महाविकास अघाड़ी में शामिल कराने के लिए उद्धव पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे।
उनका कहना है कि सीट शेयरिंग उनकी वजह से नहीं बल्कि तीनों पार्टियों की वजह से अटकी है। एमबीए की जो स्थिति है, जो मैंने कई बार बता दिया है कि हम लोगों की वजह वो रुकी नहीं है। कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है, और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। हम जो है बैठक में जाते हैं, कॉफ़ी बिस्किट जो होता है वो खा लेते हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप अपना तालमेल जोड़ दो ताकि हम अपने डिमांड्स आपके सामने रखें। प्रकाश आंबेडकर को 9 मार्च तक उद्धव को सीटों की लिस्ट सौंपने को कहा गया था। आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी थी, लेकिन आंबेडकर मुकर गए। उन्होंने कहा कि जब तक सब फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो सीटों की लिस्ट नहीं देंगे। अब सोमवार तक के लिए बैठक को टाल दिया गया है, लेकिन शिवसेना को उम्मीद अभी बाकी है कि आंबेडकर उनके साथ रहेंगे। सवाल ऐसा है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होता तब तक महाविकास अघाड़ी है ऐसा नहीं कह सकते। मान लो इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो आगे क्या है? क्या आप ये 15 सीटें फ्रेंडली फाइट में लेंगे और बाकी की जो सीटें हैं फिर वो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये परिस्थिति जब तक हम लोगों के सामने खुल के नहीं आती तब तक हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे कि कौन सी कितनी सीटें चाहिए, कौन सी सीटें चाहिए। इसलिए हम लोग ने कहा है कि ये जब तक आपका रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम आपसे सीटों के चयन पे कोई बातचीत नहीं करेंगे। प्रकाश आंबेडकर जी 9 तारीख को जो प्रस्ताव के बारे में हमसे चर्चा करेंगे, ये सही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। जो लिस्ट हमारे पास वंचित बहुजन अघाड़ी के नेताओं ने दी थी कि ये सीट हम लड़ सकते हैं, लगभग हमने जो सीटें उनको ऑफर की है वो सीटें उनकी लिस्ट में है। महाराष्ट्र में सीटों पर बात सिर्फ विपक्षी मोर्चे में नहीं अटकी है बल्कि महायुति में भी घमासान मचा हुआ है। कल महाराष्ट्र के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें फडणवीस, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। पता चला है कि बीजेपी महाराष्ट्र की 34 से 35 सीटें लड़ना चाहती है, जबकि शिंदे की पार्टी 18 सीटों पर दावा कर रही है। अजित पवार गुट भी 8 से 10 सीटें अपने लिए चाहता है।